वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दो वज़ीरों मरियम औरंगज़ेब और शाहजैन बुगटी के खिलाफ लोगों ने लगाए चोर चोर और गद्दार के नारे, वायरल हुए वीडियोस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रियाज में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के बाद दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात से नए दौर का होगा आगाज। मस्जिद अक्सा में आज जुमा को अल-सबा फलस्तीनियों और इजरायली फौज के दरमियान हुई शदीद झड़पें। आंसू गैस से नमाजियों का घुटने लगा दम, 40 से ज्यादा मुसल्लियान हुए जख्मी। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसादात रचने की हिंदू योद्धा नामी कट्टरवादी हिंदुत्ववादी तंजीम की साजिश हुई बेनकाब। टोपी पहनकर मस्जिदों के सामने फेंका गया गोश्त। बजरंग दल और आरएसएस से जुड़ा था मास्टरमाइंड महेश। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने पकड़ी गांधी की नॉन वायलेंस की राह। कहा, वायलेंस से नहीं होता किसी को फायदा, तमाम बरादरियों को साथ लाने और इंसानियत की हिफाजत करने की है जरूरत। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी बदले जाने लगे हैं नाम। मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने के बाद दिल्ली के 40 गांवों के नामों को बदलने के लिए सरगर्म हुई बीजेपी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के बाज़ अरकान के मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचने पर वहाँ मौजूद अफराद ने चोर चोर, गद्दार गद्दार और शेम शेम के नारे लगाए। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और कई हलकों की जानिब से इस अमल की शदीद मजम्मत भी की जा रही है। मस्जिद नबी के अहाते में नारेबाजी का ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात शाहजैन बुगटी ने जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में ये लोग पहुँचे तो लोगों का जम गफ़ीर अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियोज़ बनाता रहा। इस मौके पर बाज़ अफराद ने चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगाए। एक शख्स शाह बुगटी के बाल नोचकर फरार हो गया, जबकि मरियम औरंगज़ेब मुश्तइल हुजूम के नारों का जवाब हाथ हिलाकर देते रहे। इस लौटे को क्यों लेके जा, क्या देख रहा है? हम अपना पैसा लगा क्या है इधर, बगैरत पैसा लगा क्या है, क्या देख रहा है? नहीं, क्या देख रहा है? नहीं, क्या देख रहा है? People are saying "Chor to Shehbaz Sharif's government." लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक जमीन पे नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस जमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है, जो ये आज इस तरह की बदतमीजी और रवैये, लेकिन
बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फर्क है इन लोगों में और हम लोग। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रियाज में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए बातचीत की है। सन 2018 में तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की हलाकत के बाद तुर्क सदर ने पहली मरतबा सऊदी अरब का दौरा किया है। खशोगी की हलाकत के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। इक़्तिसादी मसाइल का शिकार मुल्क तुर्की ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली करते हुए न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर खलीजी ममालिक और इसराइल के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। बाद अज़ां तुर्क सदर एर्दोगान ने उम्रा भी अता किया। इससे पहले कल इस्तांबुल में तिलावत कुरान पाक के मुकाबले के फाइनल प्रोग्राम से खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक के साथ दुश्मनी जहालत की अलामत है और हम किसी सूरत अपनी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय ममालिक इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी करके सियासी मुनाफा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कुरान को एक बार पढ़ता है इसके लिए इस बाबरकत किताब से दुश्मनी रखना नामुमकिन है। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज जुम्मतुल विदा को अल-सबहा मस्जिद अक़सा के सहन में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक झड़पों के नतीजे में 42 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस सिलसिले में सूतुल अक़सा रेडियो ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर हल्ला बोल दिया। उसके बाद क्रैकर और आंसू गैस के शेल फायर किए गए। आंसू गैस के धुएँ की वजह से नमाजियों का दम घुटने लगा। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मराकशी दरवाजे के इलाके पर हल्ला बोला और वहां मौजूद फ़लस्तीनियों पर रबर की गोलियां भी फायर की। इसराइली फ़ौज ने तिब्बी हमले को मस्जिद अक़सा में दाखिल होने से भी रोक दिया। ईरान की सिपाह पासदारान इनक़लाब इस्लामी फ़ोर्स के सरबराह मेजर जनरल सलामी ने गज़ा में यौमुल क़ुद्स कमेटी की तकरीब से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जाली और गाज़िब हुकूमत की शिकस्त करीब, क़तई और यकीनी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा हामी मुल्क है जो इसराइल के संगीन और वहशियाना जराइम में बराबर का शरीक है। मेजर जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका की हड्डियां अब बोसीदा और कमज़ोर हो गई हैं और वो भी रोज़ बरोज़ ज़वाल और तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ईरान फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में साबित कदम है। हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों की कामयाबी नज़दीक है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने सूबे बलख में एक स्कूल को सिर्फ इस वजह से कई दिनों के लिए बंद कर दिया कि कुछ तालिबात ने अपने चेहरे से पर्दा यानी हिजाब हटा दिया था। ये इत्तलात ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दी गई जो बुध को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया बलख और दीगर जगहों पर खुले स्कूलों को सख्त ड्रेस कोड पर अमल करने से इनकार करने पर इसे बंद करने की धमकी दी गई। इस्लामिक स्टेट यानी ISIS दहशतगर्द ग्रुप ने अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में होने वाले 2 धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। इन धमाकों में 9 अफराद हलाक और 13 ज़ख्मी हुए थे। AFP के मुताबिक IS की इस्लामिक स्टेट खरासान सूबे की शाख ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वो साल 2015 से अफगानिस्तान और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहा है। यह ग्रुप माजी में भी कई हमलों का जिम्मेदार बन चुका है और कई धमाकों की इसने जिम्मेदारी कबूल की है। सूबे बलख के मज़ार शरीफ में जुमेरात को होने वाले 2 धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 13 ज़ख्मी हो गए थे। पहला धमाका एक तालीमी इदारे के करीब हुआ जबकि दूसरा धमाका एक गाड़ी में किया गया।
यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा को ज़लील करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस की कीव में मौजूदगी के वक्त रूसी फ़ौज की तरफ से यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले करना दरअसल मास्को की तरफ से इस आलमी इदारे को ज़लील करने की एक कोशिश है। ज़ेलेंस्की के बकौल रूस की इन हरकत पर आलमी बरादरी की तरफ से सख्त और फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस अमन की कोशिशों को सबूताज़ कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग मज़ीद कई दिनों या महीनों तक जारी रह सकती है। कई दिफाई तज्ज़िया निगार पहले ही इस अंदेशे का इजहार कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 3 माह से जारी इस जंग के तनाजुर में नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन फौरी तौर पर नेटो के रुकन बन सकते हैं। उन्होंने अलबत्ता कहा कि उसका फैसला उन ममालिक ने खुद करना है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये दोनों ममालिक मई में नेटो में शमूलियत की खातिर दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूसी हुक्काम यूक्रेन के तनाज़े को अमेरिका, नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम या प्रॉक्सी वॉर करार देना झूठ लेकिन तशवीशनाक है। बाइडन ने रूसी हुक्काम के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो सच्चे नहीं हैं। रूस ने वही किया जो उसने पहले करना था। ये कहने के बजाय कि यूक्रेन में रूसी फ़ौज की मुखालफत करने की सलाहियत मौजूद है, ऐसा बयान देकर उन्हें अपनी आवाम को बताना होगा कि अमेरिका और तमाम नेटो रूसी फ़ौजियों और टैंकों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के शहर बिलोक्सी में पेश आने वाली फायरिंग के एक वाक़े में हमलावर समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का ये वाक़या बिलोक्सी शहर में एक होटल के बाहर पेश आया, जहां एक 32 साला शख्स ने 3 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमलावर जाए हादसे से फरार हो गया और उसी इलाके के करीबी सड़क पर फायरिंग करके एक और शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस ने जब करीबी दुकान में छुपे हमलावर को धुएं के गोले फेंक कर गिरफ्तार करना चाहा तो दुकान के अंदर हमलावर मुर्दा हालत में पाया गया। नाइजीरिया के शुमाल मगरबी इलाके में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयों में 62 से ज़्यादा डाकू मारे गए हैं। फौज ने इत्तला दी है। फौज के तर्जुमान बर्नार्ड ओनियोको ने दारुल हुकूमत अबूजा में सहाफ़ियों को बताया कि फौजी दस्तों ने इस दौरान कम अज़ कम 100 दिगर अफराद को गिरफ्तार भी किया है। पाकिस्तान की वजारत मौसमियाती तब्दीली ने मुल्क में इस साल का औसत दर्जे हरारत मामूल से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने के अंदाजे के बाद जुमेरात के रोज़ तमाम सूबों को लू की वार्निंग जारी की है। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर सीनेटर शीरी रहमान ने ऐलान किया कि जनूबी एशिया में इस साल तेज़ लू चलने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मार्च से गैर मुतवक्को हीट वेव यानी गर्मी की लहर देखी जा रही है। सऊदी अरब के जनूबी इलाके असीर में अल सौदा शहर में होने वाली बर्फबारी से शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अल सौदा शहर के बेशतर मकामात में बर्फबारी के मनाजिर सोशल मीडिया पर फैल गए और सार्फिन ने मौके की खूबसूरत तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की। दूसरी जानिब सऊदी अरब की यम्बा गवर्नरी के नवाही इलाके रक्कू में शदीद बारिश के बाद आने वाले सैलाबी रेले के नतीजे में एक शहरी के डूब कर जाँ बहक होने के वाक़े पर सोशल मीडिया पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। यूज़र्स का कहना है कि सैलाबी रेले में डूबने वाले शहरी ने उसी शाम अपने पड़ोसियों को इफ्तारी की दावत भी दे रखी थी, मगर वो खुद ही हादसे में मौत का शिकार हो गया। العظيم أن يرحمه يا إخواني تدعون الراعي من يذاب الرحمة الله يرحمه. هذا إنسان شال هالسيل وكان عنده فطور طبعا. شوف المفارش كان عنده فطور وشال هالسيل الله يرحمه.
قرعة الجيب ان شاء الله انه طيب لكن العالمين ادعوا له بالرحمة الله يتغمد واسع. हिंदुस्तान भर में नफरत की हवा को बढ़ाने का काम चंद शरपसंद तंजीमों के शरपसंद कारकुनों की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है। अभी अयोध्या में मजहबी मुनाफरत को भड़काने और कम्युनल वायलेंस की बड़ी साजिश बर वक्त बेनकाब हो गई है। अयोध्या में चंद शरपसंदों ने मुसलमानों की नमाज की जालीदार टोपी लगाकर मुतनाज़े पर्चे और मजहबी मुकामात पर गोश्त के टुकड़े फेंक कर मजहबी मुनाफरत को हवा देने और फसादात रचने की साजिश रची थी, जो बेनकाब हो गई। अब इन मुल्क के गद्दारों की यह नापाक करतूत बेनकाब हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश को रचने वाला मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर महेश मिश्रा है, जिसने 2 मजहबों को आपस में लड़ाने के लिए मुतनाज़े पर्चे फेंके और मुक़द्दस मुकामात पर गोश्त के टुकड़े फेंके। इस मामले में पुलिस ने जहां 7 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 4 दीगर लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार सभी शरपसंद हिंदू योद्धा नामी तंजीम से जुड़े हुए बताए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में मास्टरमाइंड महेश मिश्रा, प्रत्यूष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे शामिल है। इन लोगों ने मस्जिदों के बाहर मुतनाज़े सामान फेंककर हालात खराब करने की नापाक साजिश रची थी। ये लोग CCTV में भी कैद हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम मास्टरमाइंड महेश खुद भी चाहता था कि वो CCTV में कैद हो, क्योंकि उसने उस वक्त नमाज की टोपी पहन रखी थी, जिससे जाहिर होता है कि किसी मुसलमान ने ही ये हरकत की हो। काबिल जिक्र है कि इस साजिश को रचने वाला गद्दार शरपसंद महेश मिश्रा RSS वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। उसके भाई विशाल मिश्रा ने खुद ये बात कही है। उसने कहा कि महेश मिश्रा कई सालों से बजरंग दल और RSS के लिए काम कर रहा था। शहर क्षेत्र के 2 मस्जिदों के पास आपत्तिजनक वस्तु और पोस्टर यहाँ पे किसी असामाजिक तत्व के ग्रुप ने यहाँ पे रखा और एक जगह सड़क पे रखा। तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस टीम सक्रिय हो गई। सभी यहाँ के सम्मानित धर्मगुरुओं से हम लोग संपर्क में हैं। सभी लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि ये जिसका भी काम है उसका मुख्य उद्देश्य खुराफात करना है, अराजकता फैलाना है। इसीलिए सभी लोग पुलिस प्रशासन के साथ हैं। हम सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करेंगे। जल्दी हम जो इस तरह के हरकत जिन्होंने किया है, नापाक हरकत जिसने की है, उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो विधिक है वो सभी करेंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और हमारी टीमें ऑलरेडी लग गई हैं साक्ष्य जुटाने में और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इसको वर्कआउट कर लेंगे। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि एक स्ट्रांग मैसेज है कि ऐसी हरकत करने वालों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाए। CCTV फुटेज लगे हुए हैं, हर जगह CCTV देखिए, अभी इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं जैसा बताया कि सभी साक्ष्यों पे हमारी टीमें लग के काम कर रही हैं और जो भी चीज़ें आएंगी साक्ष्य के रूप में, उसके हिसाब से हमारा पहला टारगेट आइडेंटिफिकेशन है। हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद जो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया गया है। जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद है। कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य
माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया। और अखंड भारत का नारा देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अब गांधी की राह पकड़ते हुए वायलेंस की मुखालफत की है। एक जानिब से आरएसएस की कई ज़ेली तंजीमें और उसके लीडर तशद्दुद यानी वायलेंस की राह पकड़े हुए हैं, तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि तशद्दुद से किसी को फायदा नहीं होता। उन्होंने तमाम बरादरियों को साथ लाने और इंसानियत की हिफाजत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भागवत का यह बयान मुल्क के कई हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हालिया झड़पों के पस मंजर में सामने आया है। आरएसएस सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि तशद्दुद किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। तशद्दुद पसंद मुआशरा अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। हमें हमेशा अदम तशद्दुद और अमन पसंद रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बरादरियों को इकट्ठा किया जाए और इंसानियत की हिफाजत की जाए। दारुल हुकूमत दिल्ली में बीजेपी ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। अब दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली की 40 गांवों के नाम को बदलने की तजवीज़ दिल्ली सरकार को भेजी है। बता दें कि मकामी काउंसलर भगत सिंह टोकस मोहम्मदपुर गांव के नाम को बदलकर माधवपुरम रखने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे और आखिर वो कामयाब हो गए। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे की मदद से कांग्रेस पर ही तंज किया है। दरअसल कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को उनके ओहदे से हटा दिया है। अनिल विज ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें बेदर्दी से उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो कांग्रेस में खवातीन के एहतराम को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कौल व फेल में यानी बोलने और करने में बहुत फर्क है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 2 वज़ीरों मरियम औरंगज़ेब और शाहजैन बुगटी के खिलाफ लोगों ने लगाए चोर चोर और गद्दार के नारे, वायरल हुए वीडियोस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रियाज में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के बाद दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात से नए दौर का होगा आगाज। मस्जिद अक्सा में आज जुमा को अलसबा फ़लस्तीनियों और इजरायली फ़ौज के दरमियान हुई शदीद झड़पें। आंसू गैस से नमाजियों का घुटने लगा दम, 40 से ज़ायद मुसल्लियान हुए ज़ख्मी। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसादात रचने की हिंदू योद्धा नामी कट्टरवादी हिंदुत्ववादी तंजीम की साजिश हुई बेनकाब। टोपी पहनकर मस्जिदों के सामने फेंका गया गोश्त। बजरंग दल और आरएसएस से जुड़ा था मास्टरमाइंड महेश। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने पकड़ी गांधी की नॉन वायलेंस की राह। कहा, वायलेंस से नहीं होता किसी को फायदा। तमाम बरादरियों को साथ लाने और इंसानियत की हिफाजत करने की है जरूरत। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी बदले जाने लगे हैं नाम। मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने के बाद दिल्ली के 40 गांवों के नामों को बदलने के लिए सरगर्म हुई बीजेपी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम काजू पिस्ता वैनिला केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तयाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग एक बार जरूर तशरीफ लाइए। 51 रेनबो आइसक्रीम, बिसाइड जमात खाना, चिराग अली लेन, एबिट्स।